Dear student, today I am going to start new chapter of class 10, chapter 4, refraction of light. This is the first lecture in which we will learn what is the refraction of light, what is the law of refraction, what is incident ray, what is reflected ray, refracted ray, and many more. So then let's start. First of all, students, we will learn what is the speed of light in different medium and how the speed of light is changes in different medium. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड व्हाट इज मीडियम. मीडियम मीन सपोज हमारे पास एक एयर है तो एयर भी क्या हो गया, एक मीडियम हो गया. वाटर भी क्या हो गया, एक मीडियम हो गया. ग्लास मीडियम हो गया, मीन्स एक ऑप्टिकली मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके. मेटल मीडियम हुआ लेकिन मेटल में लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका ग्लास जो ऑप्टिकली मीडियम हो, ऑप्टिकली मीडियम में एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर आपका ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, एंड मेनी मोर. अब हम बात करते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. एयर में स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. ओके. एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में कितना होता है, तो हम देखते हैं वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कम हो जाता है और वो 3 × 10⁸ की जगह 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. यही अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर हम ग्लास में किसी टॉर्च को इंसिडेंट करें तो वो जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बिल्कुल डिक्रीज करेगा और वो हो जाएगा 1.35 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये ग्लास की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज हो रहा है, एयर में क्यों चेंज हो रहा है, वाटर में क्यों चेंज हो रहा है, ग्लास में क्यों चेंज हो रहा है और क्यों डिक्रीज हो रहा है. आप देख रहे हो कि एयर से जब भी वाटर में हम जा रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है. इस डिक्रीज होने के पीछे हमें जो भी मीडियम होता है उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं. एक को हम बोलते हैं रेरर मीडियम और एक को बोलते हैं डेंसर मीडियम. रेरर मीडियम क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उसे हम बोलते हैं रेरर मीडियम. जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत ही पास पास रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम. जैसे हमारा वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर. एंड ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर. क्योंकि हम देखते हैं कि एयर में क्या होता है स्टूडेंट्स, एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं. अगर एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे तो दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए इसमें जो लाइट होता है वो ईजिली ट्रेवल कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है. बट अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होते हैं और ये इतने पास पास होते हैं कि जब भी लाइट ट्रेवल करता है, इसमें मूव करता है, तो ये मॉलिक्यूल्स के कंजेस्टेड की वजह से, बहुत पास पास होने की वजह से इसके स्पीड को रिड्यूस. जैसे आप अगर किसी रोड पे ट्रेवल कर रहे हो और वहां पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आपको जो स्पीड आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. ऐसे लाइट की जो स्पीड है वो मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं और पास पास रहते हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ये हो गया वाटर, इसलिए हम इस वाटर को क्या बोल देंगे, डेंसर मीडियम. एंड एयर को क्या बोल देंगे, रेरर मीडियम. ओके. लेकिन अगर मैं ग्लास की बात करूं, ग्लास में क्या होता है कि वाटर से भी ज्यादा, ग्लास तो बहुत ही सॉलिड होता है आपका, तो ग्लास में क्या होता है कि ग्लास में मॉलिक्यूल्स और भी पास पास होते हैं, इसलिए इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो और भी कम हो जाता है. क्योंकि इसमें जो अपोजिशन है, आप ट्रैफिक और ज्यादा है अगर रोड पे तो आपको और स्पीड कम करके चलना पड़ेगा. इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इसमें और भी कम हो जाता है और इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट हमने बताया कि डिफरेंट. अब हम बात करते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज हो रहा है. ये तो हमने सीख लिया कौन सी फिनोमिना, किस प्रॉपर्टी की वजह से चेंज हो रहा है, एंड उस प्रॉपर्टी का नाम होता है रिफ्रैक्शन. सपोज स्टैंड हमारे पास एक ग्लास का स्लैब है, दिस इज द ग्लास स्लैब. ओके. ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्लैब है, तो इस मीडियम को हम नाम दे देंगे डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम. और इस डेंसर मीडियम का हम नाम दे देंगे ग्लास. ओके. दिस इज द डेंसर मीडियम. एंड ये जो हमारा हो जाएगा ऊपर वाला एयर है, यानी बाहर एयर है, एयर को हम क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम. तो हम एयर को लिख लेंगे रेरर मीडियम. ओके. अब होगा क्या कि जब भी हम एक लाइट को इस ग्लास के स्लैब पे इंसिडेंट करेंगे, एक लाइट को, एक टॉर्च हमने लिया और लाइट को इंसिडेंट किया इस ग्लास के स्लैब पे, तो ये जो लाइट होगा, इस लाइट का नाम होगा इंसिडेंट रे. या आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, दिस इज द इंसिडेंट रे. ओके.
अब ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को डिफाइन करने के लिए इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगा, किधर मूव करेगा, इस सरफेस से, जो हम जिस सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं उस सरफेस से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस लाइन का नाम होता है नॉर्मल लाइन। दिस इज द नॉर्मल लाइन। ओके, दिस इज नॉर्मल। सपोज हमने ए नाम का एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट करा है, नॉर्मल को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरा इसका लेंथ एन है तो एन। अभी जब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो ये दो वर्क करेगा, या तो लाइट रे यहाँ से वापस चला जाएगा, थोड़ा सा लाइट रे क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा वापस, और थोड़ा सा लाइट रे इस मीडियम में ट्रांसफर होगा। तो ये जो लाइट रे बैक हो जा रहा है वो सेम एंगल से बैक होता है, आपको पता है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे ध्यान रखना रिफ्लेक्टेड है। बट अगर सेम लाइट ये दो वर्क कर रहा है, एक तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है एंड दूसरा क्या कर रहा है कि ये नॉर्मल, जिधर नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ इसे जाना चाहिए था, किधर, सीधा जाना चाहिए था, इसे जाना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि अगर हम टॉर्च चला रहे हैं किसी मीडियम में तो किधर जाना चाहिए था, सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए था। बट ये स्ट्रेट ना जाके ये क्या हो जाएगा, जिधर नॉर्मल होगा उधर ही नॉर्मल की तरफ में क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा इस साइड में। और ये जो बेंड होगा इस रे को हम नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्योंकि इसलिए बेंड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पीड इसकी कम हो जा रही है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है। और ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से, इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाई आर। और इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिनोटेड बाई आई। और ये नॉर्मल से कितना डेविएट हो रहा है, अपनी पाथ से कितना मुड़ रहा है, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इतनी चीज हमको समझना है। और ये जो लाइट रे आपका नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, इसी फिनोमिना को, लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। इन ब्रीफ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is a phenomenon, is a phenomenon, a property of a light is a phenomena in which light travels with a different speed, with a different speed and in a different direction only in case of oblique incidence। ये ध्यान रखना, with it direction when it passes from one medium to another। ये आप लिख लेना रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन किसी लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जब भी उसके मीडियम को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीडियम चेंज कर रहे हैं, एयर से हम ग्लास में लाइट को ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये जो लाइट है ये क्या कर रहा है, इसकी स्पीड को चेंज कर दे रहा है। स्पीड हमने बताया था कि डेंसर में स्पीड कम हो जाता है और इसके पाथ को भी चेंज हो, जैसे जाना चाहिए था किधर, स्ट्रेट जाना चाहिए, जब भी आप टार्च को जला रहे हो तो जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट ना जाके किधर बेंड हो जा रहा है, आपका नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग लाइट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। Refraction of light is a phenomena in which light travels with a different speed and in a different direction when it passes from one medium to another. We will define the different terms. Suppose what is the incident angle, a refraction angle and reflection angle. This is also known as the reflection angle या angle of reflection. इसे हम r डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, r डैश, और ये हमारा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज नोन एज द, सपोज ये पॉइंट अगर O है, सेंटर पॉइंट, तो हम इसे लिखेंगे एंगल AON। एंगल AON इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle of incidence, this is known as the angle AON is angle of incidence and this is denoted by I।
Okay, and angle A dash ON is known as the angle of reflection. Angle A dash ON is known as angle of reflection. Okay, and angle MO और इसका नाम B अगर रख दें, then angle MOB is known as, this angle is known as angle of refraction. बोथ आर डिफरेंट. यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, ये क्या है? रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स सेम मीडियम में वापस चला जाना, और रिफ्रैक्शन मीन्स अदर मीडियम में डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और स्पीड भी चेंज हो जाए. इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. बोथ आर डिफरेंट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, एंड ये जो एंगल है डेल्टा, इसे हम सिंबल, नया सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे नाम देंगे डेल्टा. एंड दिस डेल्टा कितना ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है, दिस नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ deviation. Okay, this is the important term. And ON हमको हम क्या लिख सकते हैं? ON is normal line, normals, and OM is also normals. OMs को भी हम क्या बोलेंगे? Normals बोलेंगे. This is the technical terms related to this concept of refraction. And now we will study कि ये आपका जब रेयर से डेंसर में जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये किधर बेंड हो रहा है? टूवर्ड्स नॉर्मल. नॉर्मल के साइड में से जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये बेंड हो रहा है नॉर्मल के साइड में. बट सेम कंडीशन अगर मैं रिवर्स करूं, अगर मैं इसको, कोई लाइट है, उस लाइट को हम डेंसर से रेयर में, मींस अगर ग्लास से एयर में ट्रांसफर करें, देन लाइट किधर बेंड होगा, इसे हम देखते हैं. दिस इज द ग्लास मीडियम. दिस इज अ ग्लास मीन्स डेंसर मीडियम. ओके, एंड दिस इज एयर. एयर मीन्स रेयर मीडियम. रेयर मीडियम मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं. बट अगर ग्लास एंड वाटर होता है देन, तो वाटर को हम क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं कंपेयर टू जो ग्लास होता है. ग्लास में और पास होता है, क्योंकि ग्लास सॉलिड है और वाटर क्या है? लिक्विड है. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स और भी थोड़े दूर दूर रहते हैं कंपेयर टू सॉलिड. तो अगर हम ग्लास से किसी रॉड को, किसी रे को इंसिडेंट कराएं, सपोज ये हमारे पास एक रे है, इंसिडेंट रे, और इस इंसिडेंट रे को हम इंसिडेंट कराएंगे कहाँ से? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में. तो हमने बताया था कि किसी भी रे को अगर आप इंसिडेंट करा रहे हो तो उस रे का क्या नाम हो जाएगा? इंसिडेंट रे, जो आप क्लास 9 से पढ़ते हो आ रहे इंसिडेंट रे. ओके, अब इस इंसिडेंट रे को डिफाइन करने के लिए हम इस सरफेस से, जो भी सरफेस पे हम इंसिडेंट रे को इनिशिएट कर रहे हैं, वहां से हम एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर लाइन मीन्स एक ऐसी लाइन जो इस सरफेस से 90 डिग्री बना रही है. दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल लाइन. नॉर्मल. तो इस लाइट की फिनोमिना क्या होगी कि जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल से क्या हो जाएगा? ये बेंड हो जाएगा इस साइड से, ऐसे ये बेंड हो जाएगा. ओके, अब इस लाइट को जाना चाहिए था स्ट्रेट, जाना चाहिए था इसे सीधा. ओके, अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, एयर नहीं होता, पूरा का पूरा ग्लास का ही ब्लॉक होता, ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए चला जाता. बट यहाँ पे एयर है, और एयर में जब भी हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो ये लाइट स्ट्रेट ना जाके अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, और ये आपका बेंड हो जाएगा किधर? नॉर्मल से दूर. अगर ये लाइट यहां से सीधा आ रहा था, ये नॉर्मल की तरफ अगर बेंड हो जाता तो हम बोलते हैं कि टूवर्ड्स नॉर्मल. बट ये नॉर्मल की तरफ ना बेंड होके नॉर्मल से दूर जा रहा है, देन दिस लाइन इज नोन एज द अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस लाइन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. ओके, और इस एंगल को हम बोलेंगे, जो नॉर्मल से एंगल ये लाइन बनाएगा, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. एंड द एंगल, दिस एंगल, कितना एंगल, इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये डेविएट हो गया अपने पाथ से. ये लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये डेविएट हो गया. कितना डेविएट हुआ? दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. दिस इज द केस ऑफ व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. In previous slide we have explained when the light travel from the rarer medium to denser medium, and this angle is known as the angle of incidence. This is the angle of refraction. And write a short notes. First point is when light travels from a denser medium to rarer medium, then it deviates or bends away from the normal. Suppose ये अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो ये आपका बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर बेंड होगा. But same condition when light travel from a rarer medium to denser medium, then it deviates, bends
टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर यही रेयर से डेंसर में आ रहा होता तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। बट अगर ऐसा हो कि ये जो लाइट है और ये डायरेक्ट, सपोज ये आपका रेयर मीडियम है एंड दिस इज द डेंसर मीडियम, और लाइट आपका बिल्कुल स्ट्रेट अगर इनिशिएट हो रहा है, इंसिडेंट रे अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, देन ये सेम पॉइंट से जिधर आएगा उसी लाइन से क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। चाहे रेयर से डेंसर हो या फिर डेंसर से रेयर हो, ये फर्क नहीं पड़ता। मीन्स अगर इंसिडेंट रे, सॉरी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है अगर वो 90 डिग्री हो जाए, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, इट मीन्स इंसिडेंट रे बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर, अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, देन उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगा। दिस इज द फिनोमिना ऑफ लाइट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स, ये जिस लॉ को फॉलो करता है उस लॉ को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और जैसे आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं, वैसे रिफ्रैक्शन के भी लॉ होते हैं। सो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। राइट हेडिंग, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है लाइट की वो भी दो लॉ को फॉलो करता है, ऐसे ही रिफ्रैक्शन भी दो लॉ को फॉलो करता है। एंड द फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइंग इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये होता है, सपोज हमारे पास कॉपी जो है वो क्या है, एक प्लेन है, और इस प्लेन पे हमने एक ग्लास का स्लैब इस तरीके से रख दिया। सपोज दिस इज अ स्लैब ऑफ ग्लास, ओके। इस स्लैब में हम क्या कर रहे हैं, एक रे को इंसिडेंट कर रहे हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे। रे मीन्स हम एक टॉर्च के एक लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, और ये जो लाइट है ये क्या हो रहा है कि नॉर्मल, जो भी हमारा नॉर्मल लाइन है, इसे जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट ना जाके, ये जो इसका पाथ था स्टूडेंट्स वो होना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट ना जाके नॉर्मल की तरफ इस तरीके से बेंड हो जा रहा है। और इसी लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज नॉर्मल, ओके। तो आप देख रहे हो कि ये जो आपका कॉपी है एक प्लेन है, और इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो हमने एक यहाँ पे स्लैब रखा है, तो स्लैब से क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे है या नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ये एक प्लेन है और जो दूसरा प्लेन है वो ये वर्टिकल वाला, ये दूसरा प्लेन है। तो ऐसा तो है नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे दोनों अलग अलग प्लेन पे, दोनों एक ही कॉपी पे आप देख रहे हो, एक ही प्लेन पे बन रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकली भी इसे करोगे तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में आएंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाइज इन सेम प्लेन, ओके। एंड इस एंगल को, द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू इंसिडेंट रे इज नोन एज द इंसिडेंट एंगल, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने मैथ्स में एक फंक्शन पढ़ा होगा साइन, साइन का नाम आपने सुना होगा। देन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले इंसिडेंस, टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रेशियो दोनों का होता है ये कांस्टेंट होता है, और ये जो कांस्टेंट होता है ये मीडियम का कांस्टेंट होता है, जो मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है। और इस कांस्टेंट का हम नाम रखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट को हम म्यू से, नया सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू जो होता है वो एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ये बताता है, 1 μ2 ऐसे हम लिखेंगे। और इस कांस्टेंट का नाम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहां पे लाइट जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जहां पे लाइट रे जा रहा है उस मीडियम में, विथ रिस्पेक्ट टू, जहां से लाइट आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, या इंसिडेंट मीडियम आप ऐसे लिख सकते हो, इंसिडेंट मीडियम। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ पॉइंट ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आ जाएगा स्नेल्स लॉ को डिफाइन करो, तो सिर्फ आपको सिंगल यही लाइन को लिखना है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के रेशियो
जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताता है कि किस मीडियम में लाइट ट्रेवल तेजी से करेगा, किस मीडियम में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ऑयल है, कौन सा ऑयल है, पैराफिन ऑयल है, और एक डायमंड है, दोनों में लाइट किस में ट्रेवल फास्ट करेगा, ऑयल में ज़्यादा फास्ट करेगा या फिर डायमंड में फास्ट करेगा, तो आप कैसे बता सकते हो, आपको तो पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, लाइट रे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट रे कम पास होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट रे ईजिली पास होगा। जैसे कि हम बात करें कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.41। इसमें इट मीन्स कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, उसमें लाइट बहुत धीरे धीरे पास होगा। बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऑयल की बात करें तो ऑयल में कितना होता है, वेजिटेबल्स ऑयल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अप्रॉक्सीमेट 1.44 होता है, तो उसमें जो हमारा लाइट पास होगा ईजिली पास हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम विच टेल अस अबाउट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, और इसे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।